अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है। एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। इस्लामिक क्विज एमसीक्यूज की वीडियोस को आप कैनवा के ऊपर किस तरीके से बल्क क्वांटिटी में क्रिएट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। ओके जी, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन और जो ऑप्शंस वगैरह इसको रेडी कर लेना है एक शीट में। जिस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक क्वेश्चन का कॉलम है, उसके बाद सारे ऑप्शंस वगैरह मौजूद है। तो इसके आपने सबसे पहले आपका काम यही है कि आपने जो इस्लामिक क्वेश्चन है उसको रेडी करना है, और उसके लिए जो है आप किसी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, किसी बुक्स वगैरह से ये सारे क्वेश्चन को आप इजीली ले सकते हैं। और कुछ इस तरह से आपने यहाँ पर रेडी करना है, जहाँ पर एक कॉलम में आपके क्वेश्चन हो, उसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो हों ABCD, ये सारे ऑप्शन तरीके से आपने अपने जो शीट है उसको रेडी करनी है। और लास्ट में जो आप एक कॉलम रख लें आंसर वाला, जिसमें आप सारे आंसर को यहाँ पर पुट कर लेंगे। और अगर आपको वेबसाइट वगैरह से चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर लें यहाँ पर इस्लामिक क्विज इन उर्दू। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे पिंटरेस्ट पे आपको यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर के कुछ हिंट्स मिल जाएंगे या कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जिससे आप इस्लामिक क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं इजीली। तो सबको आपने इकट्ठा करना है। सबसे पहले तो आपने 50, 60, 100 जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको आपने कलेक्ट कर लेना है, एक शीट बना लेनी है आपने। उसके बाद ही आपने अपनी वीडियो को जनरेट करना है। तो सबसे पहले आपका काम यही है कि आपने अपना डेटा जो है कलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपने डेटा को बिल्कुल कलेक्ट कर लेना है। डेटा आपका जब तैयार हो जाए उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने चलना है canva.com में। canva.com में आना है और आप यहाँ से एक वीडियो ब्लैंक पेज यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से लिखेंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर अपने ले सकते हैं, कोई भी एक अच्छा सा बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड आ चुका है। उसके बाद अगेन एलिमेंट्स में आके आप यहाँ पर लेबल को सर्च करेंगे और यहाँ पर क्विज लेबल या लेबल आप लिख लें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लेबल्स मिल जाएंगे। तो जो आपको बैकग्राउंड के साथ अच्छा लगे उसे आप उस लेबल को आप यहाँ पर पुट कर लेंगे। इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसके कलर वगैरह को जो है थोड़े से चेंजेस कर लेता हूँ। उसके बाद इसके हमें डुप्लीकेट बनाना है, क्योंकि ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन के लिए हमारा बार हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर 4 ऑप्शंस के लिए जो है इसको डुप्लीकेट बना के यहाँ पर सबको एडजस्ट कर लेंगे। फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 4 ऑप्शंस होंगे। तो इस तरह से पैटर्न आपने सबसे पहले तैयार कर लेना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर उसे हम यहाँ पर टेक्स्ट में जाके एड अ हेडलाइन, और उस क्वेश्चन को जो हम यहाँ पर पुट करेंगे और उसके साइज, कलर और फॉन्ट वगैरह को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे ऑप्शंस है उसको हम वन बाय वन यहाँ पर पुट करेंगे और उसके कलर, फॉन्ट स्टाइल और अलाइनमेंट वगैरह को एडजस्ट करके इन चारों ऑप्शन बार में जो है हम इन फॉन्ट को ऐड कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा जो है मेन पैटर्न जो है यहाँ पर तैयार हो चुका है। और उसके बाद जो है आपने इसे जो बार है इसमें आपने यहाँ पर A B C और D का ऑप्शन यहाँ पर पुट कर ले। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो है एक क्विज का पैटर्न जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसमें हम एनिमेशन इफेक्ट ऐड करेंगे। तो इसके लिए जो है हम वन बाय वन इस टैक्स में जाके एनिमेट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कोई एक एनिमेशन जो है हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लर वाला एनिमेशन, और इसी तरीके से हम चारों जो ऑप्शन है उसमें भी हम ये ब्लर वाले एनिमेशन को ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसे फर्स्ट ऑप्शन पे हम आएंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम 3 डॉट्स पे आके यहाँ पर शो टाइमिंग वाले ऑप्शन में आएंगे और इसकी टाइमिंग को हमने सबको एडजस्ट करना है, ताकि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले जो है हम इसकी टाइम लाइन को जो है थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है। और उसके साथ जो है हमारे जो एक वीडियो तैयार होगी वो तकरीबन 50 से 20 सेकेंड्स की होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम इसकी टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे, तो पहले हमारा जो इमेज आए उसके बाद उसके 1 सेकेंड या 0.5 के बाद जो है हमारा ये क्वेश्चन आए, तो इसकी हम टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जो है जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके 2 से 3 सेकंड के बाद जो है हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आना चाहिए, तो उसकी टाइमिंग को हमने एडजस्ट करना है। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर इस टाइमलाइन बार को यहाँ पर स्टॉप करेंगे और ए ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और उसकी टाइमिंग को जो है इस बार के साथ हम एडजस्ट कर लेंगे।
इसी तरीके से इसके 1 से 2 सेकंड के बाद हमारा ऑप्शन बी आना चाहिए, तो इसके टाइमलाइन को हम एडजस्ट करेंगे यहाँ से, और इसके 1 से 2 सेकंड के बाद ऑप्शन बी के जो टाइम है उसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। और इसी तरीके से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी हम इसकी टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे 1 से 2 सेकंड के बाद। तो इन सबको हम 1 बाय 1 एडजस्ट कर लेंगे। और इसकी टाइमिंग को मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि 30 सेकेंड्स तक हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन रहे, ताकि अभी हमारे पास टाइमर काउंट डाउन जो है टाइमर है वो हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पर इसकी जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो अब हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आएगी, पहले क्वेश्चन आएगा हमारा, उसके बाद उसके 1-2 सेकंड के बाद हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और उसके बाद जो है लास्ट में हमारा ऑप्शन डी। तो ये ऑलमोस्ट हमारा पैटर्न जो है यहाँ पर रेडी है। उसके बाद अब ये सारे ऑप्शन आने के बाद जो है हमारा एक टाइमर है, जो 1 से 2 सेकंड का टाइमर होता है, हम उसे अब ऐड करेंगे यहाँ पर। और उसको ऐड करने के लिए जो है अगेन हमें यहाँ पर एलिमेंट्स में आना है, और एलिमेंट्स में आएंगे हम, और सर्च एलिमेंट्स में आके हम यहाँ पर टाइमर या काउंटडाउन, ये कुछ भी आप कीवर्ड लिख के यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए टाइमर यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक वीडियो वाले ऑप्शन में आना है, उसके बाद वीडियो वाले ऑप्शन में आएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर टाइमर मिल जाएंगे, काउंटडाउन टाइमर, ये आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो कोई भी आप जो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो आप कोई भी एक टाइमर को चूज़ कर लें यहाँ पर वीडियो को, और उसको यहाँ पर अपने जो पेज है उस पर आप ले आएँ, और उसके साइज़ को सबसे पहले छोटा करना है, यहाँ पर मिनिमाइज़ कर लेना है। उसके बाद अगेन एलिमेंट्स में आके हम यहाँ पर फ्रेम ऑप्शन को सर्च करेंगे, और यहाँ से हम सर्किल फ्रेम को यहाँ पर पुट कर लेंगे। उसके बाद इसके साइज़ को जो है थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, और ये चारों ऑप्शंस बार जो है उसके सेंटर में हम इसको एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा टाइमर यहाँ पर शो हो। तो इसको हम थोड़ा सा और मिनिमाइज़ कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारी ये टाइमर की वीडियो है इसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। इसकी भी टाइमिंग को हम एडजस्ट करेंगे, इस पर हम क्लिक करके इसकी शो टाइमिंग पे आके, और जब हमारा जो ऑप्शन डी आ जाए उसके बाद जो है ये हमारा सेकंड जो है स्टार्ट होना चाहिए। तो इसकी टाइमलाइन को में आके हम इसकी टाइमिंग को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जो है इसको हमने टाइमलाइन को भी अच्छे से एडजस्ट कर लिया। हमारी जो शीट होगी उसमें हम अपने क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर देख लेंगे। तो लास्ट में जो है हमें क्या करना है, टाइमर जब हमारा ख़त्म हो रहा है उसके बाद जो करेक्ट आंसर है वो हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो उसमें जो हम सबसे पहले ये जो बार था हमारा, इसे हम यहाँ पर एक डुप्लीकेट बनाएंगे, और इसके कलर को जो है हम ग्रीन कर लेंगे यहाँ पर, ताकि ये हमारा जो है ये करेक्ट आंसर का बार है। तो इसको उसके बाद जो है यहाँ से पोजीशन वाले ऑप्शन में आना है, और पोजीशन वाले ऑप्शन में आने के बाद लेयर में आना है, और इस बार को जो है हम उस फॉन्ट के नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारा फॉन्ट जो है यहाँ पर शो हो सके। तो ये करेक्ट आंसर के लिए रहेगा। तो उसके बाद जो है आपने इसकी भी बार की जो टाइमिंग है, इसकी जो टाइमिंग है उसको एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारा जो टाइमर ख़त्म हो रहा था उसके बाद ये बार जो है यहाँ पर शो हो, तो उसकी भी टाइमिंग को आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। फर्स्ट तैयार करनी है, जो टाइम लगना है आपने इसी पे टाइम लगता है, उसके बाद आप इजीली सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। तो ये आपने सबसे पहले ये पूरा पैटर्न आपने तैयार कर लेना है। ये कुछ इस तरीके से वीडियोस होगी, क्वेश्चन आएंगे, फिर ऑप्शंस वगैरह आएंगे। उसके बाद जो है जब ऑप्शन सारे ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है टाइमिंग बार शुरू हो जाएगा, और टाइमिंग बार ख़त्म होने के बाद हमारा जो करेक्ट आंसर है वो विजिबल हो जाएगा। तो ये हमारी वीडियो जो है फर्स्ट क्वेश्चन की जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें जो है ऑडियो को ऐड करेंगे, ताकि जब हमारा टाइम बार चल रहा है तो उसके साथ जो है टिक टॉक की जो टाइमर आवाज़ साउंड होती है वो ऐड हो, और करेक्ट आंसर आने के बाद जो है उसकी साउंड आए। तो एलिमेंट्स में आके आप यहाँ से काउंटडाउन टाइमर जो भी आप सर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कुछ साउंड्स इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे ऑडियो में जब आएंगे आप तो। और अगर आप दूसरे वेबसाइट से काउंटडाउन की कोई टाइमर की अगर आपके पास डाउनलोड है, या आप किसी और वेबसाइट से लेना चाहें तो वो आप एज़ यू विश। तो यहाँ से जो है मेरे पास ऑलरेडी टाइमर की एक साउंड मौजूद है, तो मैं उसे अपने मीडिया से इस यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ।
और उसको इस टाइमर के साथ जो है हम एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पर ओपनिंग पॉइंट से लेके आउट तक जो है हम इसको इस टाइमर को ऐड कर लेंगे। और उसके बाद जब हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर शो हो रहा है उसके साथ भी हम कोई एक साउंड यहाँ पर ऐड कर लेंगे करेक्ट आंसर के लिए। तो ये करेक्ट आंसर के लिए भी हमने एक छोटा सा साउंड यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब हमारी वीडियो जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें लास्ट में एक चीज़ करना है कि ये जितना भी पैटर्न हमने यहाँ पर तैयार किया था इन सबों को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट प्रेस कर लेंगे, तो ये सारा कुछ जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से इसे वीडियो फॉर्मेट पे डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए अगेन आपने कमांड प्लस जी प्रेस करना है, यहाँ पर सारा डेटा वापस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है आपने ये जो दोनों ऑडियो थे उसको ऑडियो को आपने यहाँ से डिलीट कर लेना है। बल्क क्रिएट करते वक्त ऑडियो यहाँ पर क्रिएट नहीं होती है, तो इसीलिए हमें ये प्रोसेस करना है। उसके बाद हम अपलोड में आएंगे और यहाँ से जो है जो अभी हमने साउंड वीडियो हमने डाउनलोड की थी उसे हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे और इस वीडियो को जो है हम इस फाइल के साथ एडजस्ट करेंगे, तो ऑडियो जो है ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगी और जब हम बल्क क्रिएट करेंगे तो उसके साथ ही ऑडियो भी ऐड होती चली जाएगी। तो ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है। अब हम ऐप्स में आएंगे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये फीचर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कैनवा प्रो पे मिलेगा। और तो यहाँ से बल्क क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा आपको, उसमें आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये एक शीट आएगी, इसे क्लियर टेबल कर लेना है यहाँ से और यहाँ से आपने इस टैक्स वाले ऑप्शन में आना है और जो आपका क्वेश्चन की जो शीट थी आपकी उसे वो आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर इस शीट में आके पेस्ट करना है। उसके बाद डेटा आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद इन सब डेटा को आपने कनेक्ट करना है, तो यहाँ से आपने इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से कनेक्ट डेटा में आके क्वेश्चन वाले ऑप्शन पे आपने चूज करना है। उसके बाद इसी तरीके से ऑप्शन ए पे आना है और यहाँ से राइट क्लिक करना है और कनेक्ट डेटा पे आप आएंगे और यहाँ से ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये प्रोसेस आपने सबके साथ कर लेना है। तो ये डेटा हमारा सारा जो है कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और जनरेट 10 डिज़ाइन, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, तो ये 10 के 10 जो है हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है जनरेट 10 डिज़ाइन। तो 1 से 2 मिनट के अंदर जो है ये आपका पूरा क्वेश्चन आंसर डेटा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ले जी, हमारा जो है बल्क क्रिएट की मदद से हमने सारे क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है विद द साउंड इफेक्ट के साथ। और बस आपने एक काम करना है यहाँ पर बल्क क्रिएट करने के बाद, ताकि जो भी आंसर है उस पर आपने अपना ग्रीन बार जो है यहाँ पर ऐड करना है। तो ये काम आपने मैन्युअली ही करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में आप कैनवा या एडिटिंग टूल की मदद से अपनी वॉइस ओवर भी इजीली कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है आपको 1 बाय 1 हर पेज पे जाके ये करना है कि जो भी आंसर है उसके साथ आपने इस बार को एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने इस फाइल को जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और ये है फाइनल रिजल्ट। सवाल, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अब्दुर रहमान, उबैदुल्ला, अब्दुल्ला, सबीउल्ला। सही जवाब अब्दुल्ला। सवाल, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर भश्त से भेड़ बकरियों के कितने जोड़े उतारे थे? आपके ऑप्शंस हैं 5 जोड़े, 6 जोड़े, 7 जोड़े, 8 जोड़े। सही जवाब 8 जोड़े। ओके जी, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।